जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास 12 का इंग्लिश स्कोर का हम लोग क्वेश्चन नंबर 49, 50 और 51, 52 ये जो मॉडल पेपर आप लोगों का जैक द्वारा जारी किया गया था। काफ़ी सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी। बच्चे ये कह रहे थे कि भैया प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मॉडल पेपर में जो ये पेपर दिया है लेटर राइटिंग और जो कि नोट्स लिखने के लिए आता है, मार्केट में जो भी बुक हमने देखा है वहाँ का सॉल्यूशन काफ़ी टफ लग रहा था। उसके लैंग्वेज इतने टफ है भैया कि याद नहीं हो रहा है, और याद भी कर रहे हैं तो भूल जा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, आपके भैया हैं तो फिर आपको क्या दिक्कत है। तो चलिए हम आपको यहाँ पर सॉल्यूशन करवाते हैं। क्लास 12 इंग्लिश स्कोर मॉडल पेपर 2026 का क्वेश्चन नंबर 49, 50, 51, 52। अगर आपको किसी भी, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, इंग्लिश हो, किसी भी चीज़ का अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आपको सिर्फ कमेंट बॉक्स में उस मॉडल पेपर का नाम लिखिए, उसके क्वेश्चन नंबर को लिखिए, आपका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 49। यहाँ पर मैंने इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा और हिंदी में भी लिखा है, क्योंकि देखिए अगर क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया ना तो सारा खेला यहीं पे ख़त्म हो गया। ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि ये आपको कह क्या रहा है। तो कह रहा था यू आर श्रेयांश, श्रेयांश है ना, श्रेयांश श्रेया ऑफ महतो। ठीक है, पारा रोड, जुसलाई, जमशेदपुर है। राइट एन इनफॉर्मल इनविटेशन योर फ्रेंड इनवाइटिंग देम योर सिस्टर वेडिंग। कहने का मतलब है आप महतो हैं। ठीक है, यही है, श्रेयास है या फिर श्रेया हैं, जो भी है, दो भी हैं। आप या तो आप लड़का हो सकते हैं या तो लड़की हैं, लड़की हैं या लड़का, जो भी हैं आप। ठीक है, पारा रोड, जुगसलाई, जमशेदपुर के रहने वाले हैं, श्रेयांश श्रेया हैं आप। अपनी बहन की शादी में अपने मित्र को बुलाने के लिए एक अनौपचारिक पत्र आपको लिखना है। ठीक है, आइए आंसर में कैसे लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले जिस रोड में आप रहते हो ना उस रोड का नाम लिखना होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, देखिए, है ना, पारा रोड, जुगसलाई, जमशेदपुर। तो ये आपको यहाँ पे लिखना होगा, पारा रोड, जुगसलाई, जमशेदपुर। उसके बाद यहाँ पे डेट मार दीजिएगा, और ये डेट कौन सा दीजिएगा, आप अपना परीक्षा वाला डेट दीजिएगा। ठीक है, जिस दिन आप एग्जाम में बैठ रहे हो वो डेट देना है आपको। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे लिखना है आपको माय डियर फ्रेंड। ठीक है, बिल्कुल आसान वर्ड का इस्तेमाल किए हैं हम। ठीक है, टेंशन बिल्कुल मत लेना आप लोग। यहाँ पे मैंने लिखा है माय डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय मित्र। आई होप यू आर फाइन, आई होप यू आर फाइन। ठीक है, आशा है तुम अच्छे से होगे। आई हैव ए हैप्पी न्यूज़ टू शेयर विथ यू। मुझे तुम्हें यह खुशी की खबर देते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। माई सिस्टर वेडिंग फिक्स्ड ऑन 25 नवंबर 2025 एट आवर रेसिडेंस। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कि आपकी जो बहन की जो शादी है वो 25 नवंबर 2025 को फिक्स हो गई। यहाँ पे सही कर लीजिएगा, यहाँ पे डेट को आपको करंट दे देना है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को जो एग्ज़ाम हो रहा है वो 25 नवंबर पार कर जा रहा है। ये मैंने क्वेश्चन पहले ही बना लिया था, वीडियोज़ नहीं बन पाए थे, इसी कारण से ऐसा हुआ। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे डेट को जो है ना फ्यूचर वाला डेट देना है, ऐसा नहीं कि पास्ट वाला डेट दे दीजिएगा, फ्यूचर वाला डेट दे दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे दे दीजिएगा। इसका मतलब हो गया कि मेरी बहन की जो शादी है वो 25 नवंबर के दिन जो है 25 नवंबर को जो है हमारे घर पे तय हुई है। 26 नवंबर एक ग्रैंड रिसेप्शन विल बी हेल्ड ऑन 26 नवंबर 2025 होटल आशीर्वाद बैंकट हॉल बिस्तीपुर एट इतना। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे दिया गया है कि आपका जो 26 नवंबर 2005 को शाम को 7 बजे से होटल आशीर्वाद बैंकट हॉल में बिस्टुपुर में रिसेप्शन रखा गया है। ठीक है, बात समझ में आया। आइए, आई इन्वाइट यू टू अटेंड द वेडिंग एंड ब्लेस माई सिस्टर। मैं तुम्हें सपरिवार शादी में आमंत्रित करता हूँ। ठीक है, योर प्रेजेंस विल मेक द ओसिएशंस मोर जॉयफुल। ठीक है, इसका मतलब होता है कि मैं जो है तुम्हारी उपस्थिति से ये अवसर भी और ख़ास क्या हो जाएगा, बन जाएगा। प्लीज़ कम ए डे अर्लियर सो डैट वी कैन स्पेंड सम टाइम टुगेदर। कह रहा है कि एक दिन पहले आ जाना ताकि हम साथ में समय बिता सकें। ठीक है, और यहाँ पर लिखा गया है कि कॉन्वे माई रिगार्ड्स टू योर फैमिली, है ना, परिवार को मेरा प्रणाम कह दीजिएगा। योर लवलिंग श्रेयांश एंड श्रेया, यानी कि आप अगर लड़का है तो आप श्रेयांश लिखिएगा, लड़की है तो आप श्रेया लिखिएगा। जो नाम आपका दिया है ना वही नाम आपको देना है, फालतू में इधर उधर आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान में, बहुत छोटा में मैंने बना दिया। कहीं पर अगर पढ़ने में थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है तो उसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ। आप लोगों को पता ही है कि जब आप आर्ट्स पढ़ते हो तो हर कोई चीज़ का टीचर अलग अलग होता है। हिस्ट्री का अलग होता है, ज्योग्राफी का अलग होता है, पॉलिटिकल का अलग होता है, इकोनॉमिक्स का अलग टीचर होते हैं, इंग्लिश के टीचर अलग होते हैं, हिंदी के टीचर अलग होते हैं। लेकिन आप क्या करते हो, अपने भैया से सारा चीज़ पढ़ते हो, भैया ये भी पढ़ा दो, भैया वो भी पढ़ा दो, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो इसको इग्नोर करके चलना है। ठीक है, उतना सोचना नहीं है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में आते हैं। यहाँ पे आने से पहले मैं आप लोगों को छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ। जितने भी लोगों ने हमारे ई बुक्स को लिया है ध्यान दीजिएगा।
जिन लोगों ने हमारे ई बुक्स को लिया है और वो पढ़ रहे हैं उसको मैं सूचित करना चाहता हूँ कि आपके लिए जो ई बुक मैंने बनाया था वो PYQ था 8 साल का। उसमें 8 साल का PYQ का निचोड़ मैंने दिया था और उसके बाद वहाँ पे 3 साल का जो मॉडल पेपर होता है वो मैंने दिया था। अगर आपके पास ई बुक्स है, ठीक है, अब ई बुक्स के फ़ायदे क्या थे? फ़ायदा ये था कि मार्केट में जो PYQ था उसके आंसर काफ़ी टेढ़े-टेढ़े थे। आप उसको याद करने बैठते तो याद जल्दी होता नहीं इतना कम समय में। लेकिन ई बुक में जो आंसर आपको दिया गया वो सीधा-सीधा और शॉर्ट में आंसर है, आप उसको जल्दी से याद कर सकते हो, ठीक है? ये आपका फ़ायदा था। दूसरी बात, आप बोलते हो भैया वहाँ से कितना परसेंट आएगा? तो देखो, PYQ का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रिपीट जितना होता है उतना तो वहाँ से आएगा ही आएगा, ठीक है? उसके बाद आपका आता है मॉडल पेपर। मॉडल पेपर में आप लोग विश्वास कर दो, मॉडल पेपर का भी वहाँ पे निचोड़ दिया गया है 3 साल का। तो अगर आप हमारे ई बुक को लेकर के पढ़ रहे हो, ठीक है, तो ई बुक से अगर पढ़ रहे हो तो वहाँ पर उसको पढ़ने के बाद आपको होगा क्या कि आपको ना मॉडल पेपर और PYQ को पढ़ने की अदर बुक से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने वो ई बुक से कवर अप कर लिया, ठीक है। अब पढ़ना क्या है आपको? NCERT जो आपको हम करवा रहे हैं, और जो एक प्राइवेट ग्रुप बनाया है, जितने भी लोगों ने ई बुक लिया होगा उसने एक प्राइवेट ग्रुप को ज्वाइन कर लिया होगा। बस कुछ ही दिनों में अब वहाँ पर भी आप लोगों का पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पर जो लोग ई बुक लेते हैं ना, उसको मैं प्राइवेट ग्रुप में भी जोड़ता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर भी आप लोग को मिलने लगेगा, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। यूट्यूब पे तो ये सब स्पेशल वीडियोज़ आपके लिए आता ही रहता है, यहाँ से कवर हो जाएगा। तो सारा चीज़ आप लोगों का कवर किया जा रहा है। बात समझ में आई? तो अभी जो है वहाँ पे ई बुक पे नए साल का ऑफर चल रहा है, वहाँ पे लगभग 20 से 25% डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो आप लोग प्लीज़ वहाँ पे ज्वाइन करके डिस्काउंट लीजिए और उसका लाभ उठाइए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 50 में। कहा गया है यू आर मोहन मोनिका, ठीक है, रेजिडिंग ऑन रातू रोड, यानी कि आप जो रहते हो ना, कहाँ रहते हो? रातू रोड में रहते हो, रांची में। राइट ए लेटर टू द पुलिस कमिश्नर ऑफ रांची एक्सप्रेसिंग योर द कंसर्न अबाउट रोड एक्सीडेंट्स एंड सजेस्टिंग मेजर टू इम्प्रूव रोड सेफ्टी। इसके कहने का मतलब है कि आप जो है ना रातू रोड में जो है रहते हो, आप रातू रोड में रहते हो, ठीक है, और आपका नाम यहाँ पे शो आउट किया है, या तो आप मोहन हो या तो आप मोनिका हो, ठीक है। और सड़क दुर्घटना से चिंता व्यक्त करते हुए जो है आपको सड़क सुरक्षा सुधारने के लिए पुलिस आयुक्त को जो है आपको पत्र लिखना है। ओके, आइए। तो यही चीज़ यहाँ पे मैंने यहाँ पे हिंदी में लिख दिया है, आप लोग इसको समझ लीजिए कि क्या है। चलिए, अब यहाँ पे लिखना है रातू रोड रांची, यहाँ पे डेट दे दीजिएगा, जिस दिन आप एग्जाम दे रहे हो उस दिन का दीजिएगा। टू द पुलिस कमिश्नर रांची, सब्जेक्ट में क्या देना है? कंसर्न द रिगार्डिंग द राइजिंग रोड एक्सीडेंट, ठीक है, ये आपका रहेगा। सर एंड मैडम, आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स इन रांची, ठीक है। इसका कहने का मतलब है, ये कह रहा है कि मैं आपका ध्यान रांची में बढ़ती दुर्घटनाओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है, चाहता हूँ। और रैश ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग एंड द वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स आर मेन काउजेज, ठीक है। इसका जो मेन काउजेज क्या है कि तेज़ रफ्तार, लापरवाही से वाहन चलाना और यातायात नियमों का उल्लंघन करना, इसका क्या है? मुख्य कारण है। फुल स्टॉप लगाइएगा, ठीक है, छूट गया है। आई रिक्वेस्ट यू टू टेक द स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट रूल ब्रेकर्स, मैं आपसे निवेदन करता या करती हूँ कि नियम तोड़ने वालों के लिए कड़ी कार्रवाई की जाए, ठीक है। इंस्टॉलेशन ऑफ मोर ट्रैफिक सिग्नल्स, ठीक है, CCTVs कैमरास एंड रेगुलर अवेयरनेस कैंपेनिंग्स कैन हेल्प रिड्यूस एक्सीडेंट। इसके कहने का मतलब है अधिक ट्रैफिक सिग्नल लगाइए, CCTV कैमरा और जागरूकता अभियान से दुर्घटनाओं में कमी आ सकती है, यह बताया गया है इसमें। आई होप नेसेसरी स्टेप विल बी टेकन सून फॉर पब्लिक सेफ्टी, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप जो है जल्द से जल्द जो है उचित कदम उठाएंगे पब्लिक सेफ्टी के लिए। और उसके बाद यहाँ पे लिखना है थैंकिंग यू, यहाँ पे थैंक यू लिख दीजिएगा, योर फेथफुल्ली मोहन या फिर मोनिका। आप अगर लड़का है तो मोहन लिखिएगा, आप लड़की हैं तो मोनिका लिखिएगा। आप अपना नाम मत लिख दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ही मोहन मोनिका बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इसी टाइप से क्वेश्चन आता है, आप लोग समझ जाइए, इसी टाइप से क्वेश्चन आता है। एक बच्चे ने कॉमेंट करके पूछा, भैया कौन सा लेटर आएगा, कौन सा मतलब कि क्या बोलते हैं नोट्स आएगा, कौन सा नोटिस आएगा। तो मैंने उसकी बातों को समझा, और जब मैंने इस पर अध्ययन किया, गहन अध्ययन किया, तो मुझे ये पता चला कि कोई भी लेटर, कोई भी नोट्स, कोई भी ये जो है बार बार रिपीट नहीं कर रहा है। इस साल जो आया अगले साल कुछ और आ रहा है, इस साल जो आया अगले साल कुछ और आ रहा है, मतलब आएगा यही सब, टॉपिक चेंज हो जा रहा है। तो इस पर आपको कैसे जीत बाजी मारनी होगी, तो इस पर खुद से खाली स्टार्टिंग का लास्ट का आप देख लीजिए क्या क्या करना होता है, बीच में आपको खुद से लिखना होगा बना बना के। अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जिसको भी भाई अगर मजबूत करना है अपने आप को, तो थोड़ा बहुत इंग्लिश आपको आनी ही चाहिए। अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो दिक्कत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 51 में। देखिए कहा गया था इको क्लब ऑफ योर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड ए प्लांटेशन ड्राइव, एक पेड़ माँ के नाम, राइट ए ब्रीफ रिपोर्ट ऑफ योर स्कूल मैगजीन। कह रहा है कि आपके विद्यालय में इको क्लब के द्वारा एक पेड़ माँ के नाम पर वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। विद्यालय के पत्रिका के लिए एक संक्षिप्त रिपोर्ट आपको लिखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है, ठीक है।
एक यहाँ पे मैंने हिंदी में क्वेश्चन लिखा था, एक पेड़ माँ का नाम, आप इसको हेडिंग लगा दीजिएगा। और कॉपी में जब इसको आप लिखिएगा ना, तो ये मैंने टाइपिंग इधर कर लिया, आपको थोड़ा बीच में लिखना है, ठीक है, यहाँ पे लिखना है, ठीक है। कॉपी में भी आप हमको लगता है कि आप लोग नोट कर रहे होंगे, तो आप लोग ना इसको यहाँ पर बीच में कर लीजिएगा, ठीक है। ए प्लांटेशन ड्राइव रिपोर्ट बाय द बिरसा बाहा SS+2 हाई स्कूल देवघर, ठीक है, इसको लिख लिए। आप अपना स्कूल का नाम दीजिएगा, अपना जिला का नाम दीजिएगा, उतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। उसके बाद देखिए रिपोर्ट में क्या लिखना है, रिपोर्ट में आपको लिखना है कि द इको क्लब ऑफ योर आवर स्कूल ऑर्गेनाइजेशन द प्लांटेशन ड्राइव टाइटल्ड, ठीक है, एक पेड़ माँ के नाम ऑन 5 नवंबर 2025। ये डेट जो है आप आने वाले फ्यूचर में दे दीजिएगा, ठीक है। बात समझ में आया? बात समझ में आया? क्या करना है, ये डेट आपका पास्ट में चला गया, आपको आगे आने वाले फ्यूचर में कोई भी डेट आप दे सकते हैं। आप मार्च का डेट दे दीजिएगा, 5 मार्च 2026 कर दीजिएगा, ठीक है। हमारे विद्यालय में इको क्लब के द्वारा एक पेड़ माँ के नाम विचारों में अभियान चलाया गया। सॉरी, ये पास्ट में चल रहा है ना, तो एक काम करना, आप पीछे ही लेना, ठीक है, पीछे ही देना, ये डेट भी चलेगा, ठीक है, पास्ट में देना, कोई भी आप डेट जनवरी का 5 जनवरी 2026 लिख सकते हो यहाँ पे। द एम ऑफ द प्रोग्रामिंग वाज टू प्रमोट इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एमोंग स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ फुल स्टॉप दे दीजिएगा, छूट गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता को बढ़ाना, ठीक है। बस आइए इसके बाद लिखना है द प्रिंसिपल, ठीक है, इनऑर्गेटेड द प्रोग्राम एंड हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, ठीक है। कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया था? प्रधानाचार्य ने किया था, ठीक है। और स्टूडेंट्स एंड टीचर्स प्लांटेड सैपलिंग्स इन द स्कूल कैंपस, द प्रोग्राम इंडेड विथ ए प्लेज टू प्रोटेक्ट ट्रीज, ठीक है। विद्यार्थियों और शिक्षकों ने विद्यालय परिसर में पौधे लगाए, अंत में पेड़ों की रक्षा करने की क्या करी? शपथ खाई, ठीक है। तो यहाँ पे ये खत्म हो गया। अब इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे कुछ नहीं करना है, और बस यही रिपोर्ट लिखना था, इतना में आपका हो गया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 52 में, ये हमारा लास्ट है, 4 हमने करवा दिया। और यकीन जानिए इस तरह के वीडियोस आपको यूट्यूब पे खोजोगे भी तो नहीं मिलेगा, आपको मिल गया, बहुत किस्मत वाले हैं आप, ठीक है। चलिए, यू आर आरव आशा क्लास 12 स्टूडेंट्स ऑफ +2 हाई स्कूल सिमडेगा राइट ए आर्टिकल फॉर योर स्कूल मैगजीन ऑन हाउ टू ओवरकम एग्जाम स्ट्रेस। चलिए हिंदी इसका समझ लेते हैं आप लोगों को। कह रहा है कि आप +2 हाई स्कूल सिमडेगा कक्षा 12 के छात्र या छात्रा आरव या फिर आयशा हैं। अगर आप लड़का हैं तो आपका नाम आरव है, अगर आप लड़की हैं तो आपका नाम आयशा है, ठीक है। परीक्षा तनाव को कैसे दूर करें, इस विषय पर विद्यालय पत्रिका के लिए एक लेख लिखना है आपको, ठीक है। आइए लिखते हैं। बीटिंग एग्जाम स्ट्रेस, हम लोग लेख लिख रहे हैं तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे, ऊपर में लिख दीजिएगा, ठीक है। परीक्षा से तनाव मुक्ति, स्टे काम स्टे कॉन्फिडेंट। कह रहा है कि परीक्षा से तनाव की मुक्ति, शांत रहें, आत्मविश्वास बनाए रखें। आइए, एज एग्जामिनेशंस अप्रोच मैनी स्टूडेंट्स फील स्ट्रेस्ड एंड एन एक्सक्यूज। क्या होता है कि जैसे जैसे परीक्षा जो नज़दीक आती है, विद्यार्थी में तनाव और चिंता महसूस करते हैं। फियर एंड फेलियर एंड द प्रेशर टू परफॉर्मेंस कॉज स्ट्रेस। असफलता का डर और अच्छा प्रदर्शन करने का जो दबाव और तनाव उन पर बढ़ता चला जाता है, ठीक है। आइए, स्टूडेंट्स शुड प्लान देयर स्टडीज़ प्रॉपरली एंड टेक शॉर्ट ब्रेक्स। विद्यार्थी को समय सारणी बनाकर पढ़नी चाहिए और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, आराम करना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप एंड पॉजिटिव थिंकिंग हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस। कहने का मतलब है नियमित व्यायाम कीजिए, नींद अच्छे से लीजिए और सकारात्मक सोच बनाए रखिए, पॉजिटिव सोच रखिए, इससे क्या होता है, तनाव कम होता है। टॉकिंग टू टीचर्स एंड पेरेंट्स आल्सो गिव मेंटल रिलीफ। कह रहा है शिक्षकों और अभिभावक से बात करने से भी मन क्या होता है, हल्का होता है। एग्जाम्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। परीक्षा जीवन का हिस्सा है। विथ कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्क, ठीक है। आत्मविश्वास और मेहनत से क्या होती है, सक्सेस इज श्योर। मतलब विथ कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्क सक्सेस इज श्योर। आत्मविश्वास और मेहनत से सफलता क्या होती है, जरूर मिलती है, ठीक है। तो ये था आपका एक निबंध था जो लिखने के लिए आया था आपके एग्जाम मॉडल पेपर में, और ये एग्जाम में भी आ सकता है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहीं पे छोटी मोटी गलती होगी रीडिंग करने में तो उसको इग्नोर कीजिए और अपनी परीक्षा की तैयारी बेहतरीन ढंग से कीजिए। चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसके साथ ही हमारे दिए गए नंबर पे एक मैसेज करके प्लीज़ आप लोग जो है उसको व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड प्लीज़ जो लोग नए जुड़े हैं हमारे इस वीडियो के माध्यम से तो हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइए कि आई एम न्यू, और आपको चैनल सब्सक्राइब कर लिए हैं तो हमें बताइए कि हाँ मैंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, ठीक है। काफ़ी खुशी मिलती है जब कोई नया बच्चा हमारे वीडियोस के माध्यम से जुड़ता है तो काफ़ी खुशी मिलती है। तो आप लोग चुपचाप से सब्सक्राइब करके चल जाते हो, अरे भाई बताओ कि भैया हम न्यू हैं, अभी अभी सब्सक्राइब किए हैं, बहुत खुशी मिलती है। और मैं देखता हूँ आप लोग का, मैं कमेंट को पढ़ता हूँ तो मैं रिस्पॉन्स जरूर करूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, थैंक यू।